अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, आप खैरियत से? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिल्टन किन्स सेंट्रल ट्रेन स्टेशन और आज का मेरा जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से बाई बस जब हम मिल्टन किन्स से लूटन जाएं तो उसका सफ़र कैसा है। इसके साथ साथ जब मैं लूटन पहुँचूँगा तो लूटन बड़ा एक अलग सा शहर है यूके का, वो इस एतबार से कि यहाँ पे जितने भी हैं बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान के गुजरखान एरिए से, पाकिस्तान के दिगर हर शहर से यहाँ पे लोग बसते हैं और इसको हम एक तरह से मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। परदेश में देश के नाम से पहले से भी मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसको मिनी कोटली कहा जाता है। और कोटली जो है वो आज़ाद कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है और ज़िला कोटली से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग जो है वो इस लूटन शहर के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इसको मिनी कोटली कहते हैं। उसकी वजह जो बरी पार्क है, जिसको लूटन का जो बरी पार्क है इसको दिल कहा जाता है। और बरी पार्क की और ज़िला कोटली का जो शहीद चौक है उसकी जो आपस में मुशाबत है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कोटली वालों के रहने की वजह से इसको मिनी कोटली भी कहते हैं। और उसके साथ साथ अगर लूटन की बात करें तो यहाँ पे देसी खाने, पाकिस्तान के हर तरह के खाने यहाँ पे बनते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारे लोकल लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है यहाँ के मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर। यहाँ से हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं लॉर्ड कुर्बान हुसैन। उसके अलावा मैं ख़ुद 5 साल लूटन के अंदर आऊँ, जबकि इसके अलावा यहाँ जो लूटन की बारो कौंसिल है उसके अंदर टोटल 48 कौंसलर हैं और 48 में से जो हैं 16 वो मुसलमान कौंसलर हैं। उन 16 में से जो 15 कौंसलर हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से है और उन 15 में से भी जो 13 कौंसलर हैं वो एक ज़िला कोटली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो लेट्स सी, आइए अभी हम ये आप देख सकते हैं कि बस आ चुकी है, ये इस पर मैं सफ़र करूँगा और आपको इसके साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। ये देखें कैसे लोग यहाँ पे क्यू में लगते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद टिकट लेते हैं और आगे जाते हैं। ये मेरे साथ हैं एक ख़ुद भी बस ड्राइवर हैं और मैं इनसे भी बात करूंगा कि ये ज़ाहिर बस भी चलाते हैं और आज खुद बस में सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ और कहाँ जा रहे हैं। Honestly, I would say that this is my first time to do it. Okay. But I know all these buses because I've been driving for stagecoach before. Oh, you're having a stagecoach? Yes, okay. Before, yeah. बस का नंबर है 99 जो कि मिल्टन किन्स से लूटन जाती है और तकरीबन आई थिंक 40 to 45 मिनट्स लगेंगे हमें लूटन पहुँचने में। अभी मैं पहुँचा है लूटन और यहाँ से हम बस से बाहर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये आप देख सकते हैं ये बस थी जिसके अंदर मैं आया हूँ और बड़ा अच्छा सफ़र था। अभी यहाँ पे कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे भी बात करूँ और लूटन के बारे में भी चंद बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अंकल, खैरियत से हैं? खैरियत, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़, कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से? कोटली से। गुड। आप ही ये बताइए, अगर आप कोटली से हैं तो लूटन को मिनी कोटली क्यों कहते हैं? तो कोटली का आदमी ज़्यादा है इसलिए मिनी कोटली कहते हैं। टैक्सी करते हैं, खुश हैं इस पे? अल्लाह का शुक्र है। क्या फ़र्क है टैक्सी में और बाकी जॉब्स करने में? इसमें ये फ़र्क है, आप जब भी आएँ चले जाएँ, आना जाना फ्री है, पैसा भी अच्छा है। पैसा भी अच्छा है। मुझे पिक करने के लिए आए शामुल हक इनका नाम है, इनका ताल्लुक़ भी जो है वो मेरे इलाके कोटली से। मिनी कोटली कहा जाता है, मिनी कश्मीर कहा जाता है। यहाँ अपने लोग ही बसते हैं, खाने पीने की चीज़ें, मसाजिद, अपना एक लाइफ स्टाइल है। इस वक्त पहुँचा हूँ बरी पार्क और बरी पार्क का ये बड़ा खूबसूरत एरिया है। ये देखिए मेरे पीछे अम्बाला, बड़ा अच्छा फूड है इनका। के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पीछे ये नदीम प्लाज़ा, ये बरी पार्क के बिल्कुल मिडल में है। ये कम्युनिटी जो है अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी का हब है और यहाँ पे मोस्टली जो शॉप्स हैं वो अपने पाकिस्तानी लोगों की हैं और हर तरफ आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो चहल कदमी नज़र आएगी। चारों तरफ आप देख सकते हैं 23 मसाजिद हैं इस शहर के अंदर। हर एतबार से यहाँ पे आपको पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो नज़र आएंगी। ग्रिल फूड के हवाले से ये एक्सपर्ट है शहर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कपड़ों की ख़ासकर पाकिस्तानी और इंडियन जो कपड़े हैं क्लॉथ वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखूँ तो मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है, जिसकी वजह से आप ये पीछे देख सकते हैं कि इस्लामिक शॉप है यहाँ पे। ख़ासकर लोगों को अगर कोई इस्लामी कुतब या बाकी चीज़ें ख़रीदनी हों तो वो इस तरह की शॉप पे आते हैं।
आज काफ़ी लंबा दिन था और काफ़ी भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। इसका नाम है अल बिलाल। बड़ा अच्छा इनका फूड है, खासकर डोनर। चिप्स तो खैर लुटन के है ही अच्छे। और अभी मैंने फ़ूड ऑर्डर किया था और मैं अभी अपना खाना लूँगा। इसके ऊपर सॉल्ट पहले से पड़ा है, मैं चिली डालूँगा। अभी इसका प्रॉपर बनेगा, ऐसे डाल के मैं अपना खाना एंजॉय कर लूँ। काफ़ी देर से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा आज हम लुटन आए तो क्यों ना यहाँ के चिप्स और डोनर खाया जाए। तो मैं अभी खाना खा लूँ, तो उसके बाद मज़ीद आपसे बात होगी। अभी मैं खाना खा चुका हूँ। बड़ा अच्छा डोनर और यहाँ का खासकर चिकन और चिप्स है। और बिल्कुल जो लुटन के चिप्स हैं ये पूरे यूके में फेमस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक माशाल्लाह। लुटन के हमारी अपनी कम्यूनिटी है पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। और ये हमारे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने आज़ाद कश्मीर कोटली में बैठे हुए हैं, कोटली मिरपुर। और यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे स्टोर हैं, खाने में भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ एक सिख कम्युनिटी से हैं साथी। मैं चाहूँगा कि इनसे भी व्यूज़ लूँ कि इन्होंने लुटन में रहना क्यों पसंद किया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हो तुसी? ठीक हो? बहुत बढ़िया। अच्छा ये दसो कि कितने अरसे तू रह रहे हो तुसी लुटन? लुटन रह रहे हैं मैं तकरीबन 30 साल तो। 30 साल तो? 30 साल तो। तुसी लुटन ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ, ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਦੋ ਵਧੀਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੁਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹੈਗਾ 150-200 ਘਰ। 150-200 ਘਰ होगा। ओके चंगा, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। और ये भी कह रहे हैं लुटन के बारे में कि अच्छा शहर है और मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अभी मैं आया हूँ एक शॉप के बाहर, बड़ा फेमस नाम है, यूके के अंदर काफ़ी ब्रांचेस हैं और ये मेरे दोस्त हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ कि आज से 4 साल पहले मैंने इस शॉप पे काम भी किया, 1 साल तकरीबन। इनका जो ऑनलाइन सेटअप है उसके ऊपर, और इसका बड़ा डिफरेंट सा यूनिक नाम है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैम साहब। और इसके जो ऑनर हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है इनके साथ, असीब भट्ट साहब। और इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर कोटली से है। अस्सलाम वालेकुम असीब साहब। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कि कब ये शॉप आपने ओपन की और इसका नाम मैम साहब ये आपके जहन में कैसे आया? बस ये मेरी वाइफ ने सोचा था तो उसने उसी के नाम से हमने ट्रेड शुरू की और ये 1998 में हमने शुरू किया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं शॉप के अंदर और मज़ीद यहाँ पे देखते हैं ये हैं कि किस तरह के जो पाकिस्तानी कपड़े हैं जो काफ़ी फेमस समझे जाते हैं वो यहाँ पे आपको हर तरफ नज़र आएंगे। ये आप देखिए हर तरह के यहाँ पे सेमी स्टिच, लूज़ फैब्रिक, ज्वेलरी होगी, इस तरह की सारी चीज़ें नज़र आती हैं। असीब साहब ये बताइए कि ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करते हैं आप चीज़ें, वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या कहाँ से? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, 3 जगह से आजकल कपड़े आ रहे हैं। अच्छा, चाइना से भी आ रहे हैं? चाइना से भी आ रहे हैं। इसमें अगर हम कंपेयर करें, इंडिया आ गया या पाकिस्तान? पाकिस्तान आ गया आजकल, खासकर पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान बहुत आगे चला गया। आसिम जोफा है, मारिया भी है, सना सफ़ीनाज है, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो। ये था कपड़ों के हवाले से मैंने कहा आपको दिखाऊं, और काफ़ी बड़ा स्टोर है, आप देख सकते हैं पीछे रश भी है। शायद मैं कुछ लोगों को इसके अंदर कवर नहीं कर सकता, कुछ लोग माइंड ना कर जाएं, लेकिन मैं आपको ये शॉप दिखाना चाह रहा हूँ। बड़ी प्यारी शॉप बनी है और यकीनन आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि किस लेवल के हमारे लोगों के यहाँ पे बिजनेसेस हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इनको डेवलप किया और अच्छा फ़ील होता है जब अपने लोगों के यहाँ पे कारोबार होते हैं, तो उसकी ये सिर्फ इनकी ज़ात के लिए नहीं है बल्कि बाकी लोगों के लिए भी रोज़गार का एक ज़रिया बनता है। अपने लोग जहाँ पे भी हैं वो बहुत बड़ा हमारी कम्युनिटी का सरमाया है। यहाँ के मुसलमानों को अगर कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान, और क्या कहेंगे आप? Basically, the community of Luton is a very old community of UK, and people have been coming here from mostly from subcontinent, and especially from Azad Kashmir Meepur. And this is a community which is it has mosque, it has Islamic schools, and it has a challenging environment compared to Islamic values, but people still are able to act freely on their religion,
and they have all kind of means at their disposal. We can say this, that Luton is a very, you know, a place where a person can achieve his deen, or also as well his worldly life. It's a carefree where all people from all nationalities get on together, and this is how we would like to see it. बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि लूटन जो है ये बिज़नेस हब है और यहाँ पे हरपेंडन, वाटफोर्ड, एल्सबरी, बेडफोर्ड, मिल्टन किंग्स से जितने भी लोग हैं वो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ अगर उनको अच्छे खाने खाने का दिल करे तो उसकी असूल के लिए भी वो लूटन का रुख करते हैं। और इस वेरी नाइस सिटी। मौसम अच्छा नहीं था, कुछ मुझे और भी काम करने थे, मैं उस तरह से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया जैसे मैं करना चाह रहा था, और कोशिश होगी कि मैं मज़ीद भी आपको चीज़ें दिखाऊं। ये मेरे साथ हैं साजिद भाई, मेरे भाइयों जैसे, इनका ताल्लुक़ भी आज़ाद कश्मीर से है। आप कुछ कहना चाहेंगे लूटन के बारे में? लूटन कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लूटन है और इतनी तारीफ़ की जाए हमें। बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं कि लूटन बहुत अच्छा है। लूटन में कोई शक नहीं कि ये वाकई एक मुनफरिद शहर है। बेशुमार चीज़ें जो रह गई मैं कोशिश करूँगा उनको कवर करूँ। और अभी मैं वापस निकलूँगा, बस पे बैठ के मुझे वापस घर की तरफ जाना है, और आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।